और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। डबल अटैक की दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा गाजियाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। यूपी के 18 ऐसे जिले हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है। 16 जिलों में आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। अलाव का सहारा लेते लोग दिख रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और लगभग 18 ऐसे जिले हैं जहां कोहरा छाया हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी और ठंड बढ़ सकती है। कई जिलों में बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली की भी चेतावनी 16 जिलों के लिए जारी की गई है, जिसमें तमाम जिले हैं और 18 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सर्दी का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कोहरे को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कहां दिया ऑरेंज अलर्ट है? देवरिया है, गोरखपुर है, ये वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संत कबीर नगर है, बस्ती है, ये तमाम वो जिले जहां कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुशीनगर, महाराजगंज, तो तमाम जिले जहां कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, बिजनौर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। वहीं आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें हाथरस है और कासगंज है। ये तमाम वो जिले हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड अधिक होने के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ही भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है। इस कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो वाहन चालक है उनको अच्छी खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ सड़क पर किस तरह का कोहरा है, यानी विजुअलिटी मान लीजिए जैसे जीरो हो, क्योंकि वाहन चालक जो है अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जला करके चल रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ियां हो। और कुछ लोग तो हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी गाड़ियों को साइड में लगा दिया। उनका कहना था कि कोहरे की वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। और यह नजारा सुबह के समय घना कोहरा हुआ था, उसके बाद लगातार जो नजारा है वो बढ़ता हुआ चला गया। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो इस समय अपनी मोटरसाइकिल से आए थे और उन्हें खासी क्या नाम है आपका जी? नाम प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, कोहरे की वजह से परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी जो कोहरा है तो परेशानी तो बिल्कुल होनी है। तो कितनी दूरी तक का दिखाई दे रहा है? करीब ऐसा मानो कि 50 मीटर के लगभग मानो दिखाई दे रहा है। और भी लोग क्या कहना चाहते हैं? ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत अच्छी खासी पड़ रही है जी। इस समय ठंड का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। कोहरा है, ज्यादा जबरदस्त है। आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए लोग जो कह रहे हैं कि कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही देख सकते हैं आप अलाव का सहारा इस समय लोग यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये भीषण ठंड पड़ रही है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो हो रही है। खासकर इस कोहरे की वजह से ज्यादा परेशानी है। कोहरा पड़ता है, जो लोग अपने दफ्तर या ड्यूटी के लिए जाते हैं तो उन्हें अच्छी खासी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरह से है वो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देती है। हादसे ना हो इस वजह से लोग अपने वाहनों को काफी कम रफ्तार से चलाते हैं। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। ये देख सकते हैं कोहरे की चादर से पूरा लिपटा हुआ है ग्रेटर नोएडा। वहीं लखनऊ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। 2 दिनों बाद एक बार फिर से लखनऊ में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें तो लखनऊ में इस समय विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सुबह से ही फॉग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आपको दिखा दें तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी लाइट जलाकर ही चल पा रही हैं। आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ के ये सबसे पॉश इलाके की ये तस्वीर है, जहाँ पे इस तरह के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर भी गाड़ियाँ भी न के बराबर हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो लाइट जला के चल रही हैं और लोग जगह जगह अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें तो मौसम विभाग की तरफ से भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पे वज्रपात की आशंका जताई गई है और साथ ही घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी वज्रपात की आशंका जताई गई है, जैसे बाराबंकी हो, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, इसके अलावा मेरठ, मथुरा, हमीरपुर, इटावा, जालौन, इन जगहों पर भी वज्रपात की आशंका जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है
कि पूर्वांचल के इलाकों में भी घने कोहरे छाए रहेंगे। आज जिस तरह से माहौल है उस तरह से बारिश की तरह से आसमान से ओस की बूंदें लगातार सुबह से ही टपक रही हैं। लोगों से लगातार अपील मौसम विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो इस मौसम को देखते हुए अलर्ट रहें। पछुआ हवाएं तेज गति से चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो सकती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद भी लिपटा हुआ है कोहरे की चादर की वजह से। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरा मुझे लग रहा है आज तक का सबसे ज़्यादा डेंस फॉग है आज, और परेशानी बहुत ज़्यादा है। विजिबिलिटी 0 है लगभग। क्या लग रहा है, मतलब दूर का सफर आप करने के लिए जा रही है, कितनी परेशानी? सर मुझे अभी बिजनौर तक जाना है। मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ जो अभी तक आई नहीं है। साथियों से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि फॉग बहुत ज़्यादा है इसलिए गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। सोनभद्र में गलन और कोहरे के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम सोनभद्र के रावटसगंज क्षेत्र में हैं और यहां आपको बता दें कि ठंड व गलन की वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। यही नहीं, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी 0 हो गई है, जिसके वजह से बहुत कम ही गाड़ियां सड़कों पर देखी जा रही हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सड़क बिल्कुल सुनसान सी दिखाई दे रही है। कभी कभार एक आध गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोहरे की वजह से लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में भी इतनी गिरावट हुई है कि कहीं कहीं एक आध व्यक्ति सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुमान पांडे, जी।